Good morning, dear students. In our previous class, we were studying about packaging of DNA helix, and we studied that DNA, which is very long and it is present in the minute structure that is called as nucleus. So, how this long structure is accommodable in the nucleus? This is the question. Then we studied that it is present in the coiled form. Then we talked about the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. In the prokaryotic cells, what we talked, that DNA which is negatively charged and it is held by some proteins and in a region which is called as nucleoid. And if we talk about the eukaryotic cells, then in the eukaryotic cells there are some positively charged proteins which are called as histones. And these histones, they are organized in a unit of 8 molecules, and because of the 8 molecules it is called as histone octamer. यानी कि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और यहाँ पर जो है वो हिस्टोन्स 8 यूनिट मॉलिक्यूल्स की बना रहे हैं. 8 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक यूनिट है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर. अब हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज. सो व्हाट द डीएनए विल डू, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एक रैप अराउंड हो जाएगा उसके चारों तरफ और इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. नाउ दिस न्यूक्लियोसोम इट हैज़ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स इन द न्यूक्लियस, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन. ये जो क्रोमैटिन है ये थ्रेड लाइक होते हैं और स्टेन्ड होते हैं, यानी कि कलर्ड बॉडीज़ होती हैं. और हम इन न्यूक्लियोसोम्स को क्रोमैटिन के अंदर देख सकते हैं किस तरह से, जैसे हमें लगेगा किसी स्ट्रिंग या किसी वायर के अंदर बीड्स डले हुए हों. बीड्स यानी वो कलर्ड बॉडीज़ हो गई, जिसको हम कलर्ड बॉडीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन बोल रहे हैं. जो ये बीड्स हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन में प्रेजेंट है, इट इज़ पैक्ड टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर्स. और जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं दे आर ऑल्सो फर्दर कोइल्ड और कंडेंस्ड भी होंगे. एंड एज वी हैव स्टडीड इन आर 11th क्लास during the cell division, cell cycle and cell division chapter, that during the metaphase stage these chromatin fibers they get condensed and they form chromosomes. अब यहाँ जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए हैं इनके अंदर क्रोमेटिन की जो पैकिंग है वो क्या होगा उसके लिए, क्योंकि कंडेंस्ड हो गए हैं, लेंथ जो है वो कम हो गई है, क्रोमेटिन जो है वो अभी भी लॉन्ग है, फाइबर्स हैं, तो यहाँ पर उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दे विल बी इन द नीड ऑफ मोर प्रोटीन्स. और जो ये दूसरे जो प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स और NHC प्रोटीन्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अ न्यूक्लियस, अगर हम टिपिकल न्यूक्लियस का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो क्रोमेटिन है दे आर लूजली पैक्ड, और इन लूजली पैक्ड एरियाज़ को, क्रोमेटिन के वो एरियाज़ जो कि लूजली पैक्ड हैं उन्हें हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और वो एरियाज़ क्रोमेटिन के जो डेंसली पैक्ड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन. यानी बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे और उनके पास जो है वहाँ पर क्या दिखने लग जाएगा, क्रोमोसोम्स हमें नज़र आएंगे. उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, उन्हें अरेंज करना है. अरेंज होने के लिए उन्हें और प्रोटीन्स चाहिए. इन एडिशनल प्रोटीन्स को हमने नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहा. और अगर हम न्यूक्लियस को देखते हैं जहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो उस एरिया को हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो कि क्या है, यहाँ जो क्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होगा. एंड द क्रोमेटिन वेयर इट इज़ डेंसली पैक्ड दैट, और इट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन. यानी कि हमारे पास जो है क्रोमेटिन को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन. और इन दोनों में से यू क्रोमेटिन इट इज़ मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन के टाइम यू क्रोमेटिन जो है वो इट विल प्ले अ ग्रेट रोल, जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन है इट इज़ समवॉट एक्टिव. नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. अब तक हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. अब जो क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, देन वी टॉक्ड कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इसको प्रूव करने के लिए जो है इट टुक अ लॉन्ग टाइम, मेनी ऑफ द ईयर्स लग गए.
और फिर नियर अबाउट 1925 तक जो है हमें ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इन 1926 ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और जो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है उसका हमें पता चला कि ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। उससे पहले बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, मैंडल ने की, देन सटन एंड बेवेरी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है, फिर मॉर्गन ने जो है फ्रूट फ्लाइज के ऊपर पढ़ा। और इस तरह से मेनी ऑफ द जो साइंटिस्ट हैं दे डिड मेनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड दे टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, और जो कि कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन था दैट व्हाट मॉलिक्यूल वाज द एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लियस की बात हो गई है, क्रोमोसोम की बात हो गई है, लेकिन ऐसा उनके पास क्या मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। देन ग्रिफ्थ इन 1928 उन्होंने जो है अपना एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर के अंदर उन्होंने अपनी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। इन एक्चुअल ग्रिफ्थ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए उसने क्या लिया, एक बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम का नेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन एक्चुअल दिस बैक्टीरियम it causes the disease which is called as pneumonia. And streptococcus, coccus means cocci, round shaped bacteria which were causing pneumonia. ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नेम के जो बैक्टीरियम लिए और उसने क्या देखा कि जो है इनके अंदर एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एंड दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय ग्रिफ्थ इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स सम चेंज, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि कुछ चेंज हो जाएगा। और उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बाय टेकिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसने क्या देखा कि जब उनको जो है जब उसने उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया, व्हाट ही सॉ दैट जो बैक्टीरिया है इसकी फिज़िकल फॉर्म क्या हो गई है, चेंज हो गई है। किस तरह से उसने स्टडी किया, उसने लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर प्लेट में यानी उसको ग्रो किया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया का नेम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उसने क्या देखा कि जो सम ऑफ द बैक्टीरियाज, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज उसने देखे। एक तो वो बैक्टीरियाज थे जिनकी जो कॉलोनीज थी, कॉलोनी क्या होती है जब वो इकट्ठे रहते हैं, दे फॉर्म कॉलोनीज। तो सम ऑफ द बैक्टीरियाज दे वर हैविंग शाइनी कॉलोनीज, और जो कुछ बैक्टीरियाज थे उनकी जो कॉलोनीज थी मतलब जो वो इकट्ठे जहाँ प्रेजेंट थे, दे वर रफ। अब जो है कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर शाइन किसके कारण थी, बिकॉज दे हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट ऑन देयर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उनकी सेल वॉल के बाहर जो है एक म्यूकस की पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी जो कि उसको शाइनिंग अपीयरेंस दे रही थी। जबकि जो रफ थे आर स्ट्रेन कॉलोनीज थी उनके ऊपर इस तरह की कोई कोटिंग प्रेजेंट नहीं थी। ग्रिफ्थ ने क्या किया, माइस ली, माइस मीन्स माउस, चूहे, और उन्होंने उन माइस को क्या किया, उसके अंदर एस स्ट्रेन वाले जो हैं बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज हैं वो क्या कर देते हैं, अगर वो एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज या बैक्टीरियम एंटर कर रहे हैं माइस के अंदर, तो क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन है, जो स्मूथ कॉलोनीज़ हैं जिनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, वो बैक्टीरियम अगर माइस के अंदर एंटर करते हैं तो माइस की क्या हो जाती है, डेथ। यानी एस स्ट्रेन जो हैं वो क्या थे, विरुलेंट यानी डेथ कॉजिंग थे। बैक्टीरियाज जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे थे, कौन से वाले, स्मूथ वाले, ठीक है, इसलिए उनको नाम क्या दिया गया, विरुलेंट। जबकि जो आर स्ट्रेन थे वो क्या थे, उनके ऊपर कोई स्मूथ कॉलोनीज़ नहीं थी और वो कोई भी विरुलेंट यानी कि डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे। यानी हमने क्या ध्यान रखना है कि बैक्टीरियम जिनकी कॉलोनीज़ स्मूथ थी वो पैथोजन का काम कर रहे थे, वो डिजीज़ कॉज कर रहे थे, और जिसके कारण माइस की डेथ हो जाती। और रफ कॉलोनीज़ जो थी उनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी और वो विरुलेंट भी नहीं थे, और अगर वो बैक्टीरियम एंटर कर रहे थे माइस में, देन देयर वॉज नो डेथ ऑफ द माइस। सो व्हाट दिस ग्रिफ्थ डिड, ही टुक एस स्ट्रेन, यानी उसने जो है स्मूथ बैक्टीरियम लिए, उन्हें एक इंजेक्शन में इंसर्ट किया और फिर उसे माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड व्हाट ही सॉ
जो स्मूथ स्ट्रेन थे, जो स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया थे, उन्होंने माइस की बॉडी में डिजीज़ कॉज की और जिससे माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। हेयर as the strain means smooth, when these bacterium were taken into injection and this injection was given to the mice, क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। लेकिन फिर देन व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने रफ स्ट्रेन यानी कि जिनके ऊपर कोई स्मूथ कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, वो बैक्टीरियम लिए, उन्हें इंजेक्ट किया इंजेक्शन के अंदर माइस की बॉडी में, एंड व्हाट ही सॉ दैट द माइस इज लिविंग, यानी इनसे हमें क्या पता चल रहा था कि एस स्ट्रेन विरुलेंट थे जिससे माइस की डेथ हो रही है, रफ स्ट्रेन कोई डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे इसलिए माइस की डेथ नहीं हो रही। देन दिस ग्रिफ्थ ही परफॉर्म द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फिर उसने अब क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस सेकेंड एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले उसने एस स्ट्रेन यानी जो स्मूथ बैक्टीरियम थे उन्हें हीट करके किल कर दिया। अब हीट करके किल करने के बाद जब उन्हें इंजेक्शन के थ्रू और माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो व्हाट ग्रिफ्थ ऑब्जर्व, क्योंकि अब वो मर चुके थे बैक्टीरियम, तो जो माइस थी वो क्या रही, लिविंग रही, क्योंकि वहाँ पर वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाए। यानी जो एस स्ट्रेन थे जब वो लिविंग थे तो वो डिजीज़ कॉज कर रहे थे, लेकिन जो एस स्ट्रेन जब उनको हीट करके किल कर दिया गया तो दे वर नॉट एबल टू कॉज द डिजीज़ इन द माइस, और माइस क्या थी, लिविंग थी। फिर ग्रिफ्थ ने एक और नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। व्हाट ही डिड, उसने जो एस स्ट्रेन थे जिनको उसने हीट करके किल कर दिया था उन बैक्टीरियम को लिया और उनको मिक्स किया कुछ रफ स्ट्रेन वाले लिविंग बैक्टीरियम के साथ में, यानी जो एस स्ट्रेन है उनको हीट करके किल कर दिया गया है, आर स्ट्रेन दे आर लिविंग बैक्टीरियम, और उनके मिक्सचर को जब ग्रिफ्थ ने इंजेक्शन में लेकर के माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, देन ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट दैट द माइस डाइड, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइस क्या हो गई है, डाई हो गई है। अब इस रिज़ल्ट को देख करके जैसा कि हम हैरान हो रहे हैं, से इन द सेम वे ग्रिफ्थ वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि जब एस स्ट्रेन को हमने हीट करके किल कर दिया और जब उसे माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया था तो माइस लिविंग थी, लेकिन ऐसा आर स्ट्रेन के पास क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन की मिक्सिंग के कारण जो कि हीट किल्ड थे, माइस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ग्रिफ्थ वॉज वेरी सरप्राइज्ड। देन व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा कि ऐसा कुछ है, ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसके कारण जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही माइस डेथ हो रही है। नाउ किसने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने, एंड दिस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसने क्या किया, जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है उसने क्या कर दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मीन्स आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट, यानी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उन्होंने आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसके कारण जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, उन्होंने अपने बाहर एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर ली एंड दैट मेम्ब्रेन वॉज स्मूथ, और इसके कारण वो क्या बन गई, विरुलेंट बन गई, यानी डिजीज़ कॉजिंग बन गई। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया होगा, आर स्ट्रेन जो हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो जब दोनों इकट्ठे प्रेजेंट थे, दे वर प्रेजेंट इन वन इंजेक्शन, तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे जिसके कारण एस स्ट्रेन चाहे हीट किल्ड था लेकिन उसने किसको चेंज कर दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। However, the biochemical nature of genetic material was not defined, यानी अब तक then what was proved कि कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ जिसने एस स्ट्रेन के पास था और ये किसके पास चला गया, अब आर स्ट्रेन के पास, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म, और
उसने क्या कर दी, डिजीज़ कॉज कर दी है. बट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस मटेरियल. की कुछ ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है वो एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव नहीं कर पाए. Then later on, Avery, then MacLeod and McCarthy, they also did many of the experiments, and they used to think that the genetic material was a protein. इनके वर्क से पहले जब एवेरी ने, मैकलियोड और मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट्स किए 1933 से 1944 तक, बिफोर दैट व्हाट द पीपल यूज टू थिंक दैट द जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन. बट आफ्टर देयर वर्क इन्होंने जो है उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफ्थ ने दिया था उसके बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया. हाउ डिड दे डू सो? उन्होंने प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को सेपरेट किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स. देखिए बेटा, बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम की सेल वॉल है और सेल वॉल के पास जो है यहाँ अंदर क्या होंगे, अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा. यानी किसी भी बैक्टीरियम सेल के पास सेल वॉल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटीन. सो व्हाट दीज थ्री साइंटिस्ट डिड, उन्होंने दे आइसोलेटेड प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए. और किससे लिए उन्होंने, हीट किल्ड एस सेल्स से, जो कि स्मूथ सेल्स थी बट हीट किल्ड थी. विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, और जिन्होंने क्या कर दिया था, आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था. एंड व्हाट दे सॉ दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरियम कॉज्ड आर बैक्टीरियम टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. की यानी जो बैक्टीरियम की सेल थी उसके पास जो डीएनए था एस स्ट्रेन के पास, उन्होंने ही आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यानी कि चेंज कर दिया. इन एक्चुअल व्हाट इज देयर, दैट दिस इज अ सेल of a bacterium and it has protein and DNA. Now as we have studied earlier also that DNA is a double helical structure. और जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो इसके डबल हेलिकल यानी 2 स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. यानी डीएनए जो है हीट करने पर डीनेचर्ड नहीं होता. Then second content which was present in the cell, that is protein. But about proteins we have studied that proteins get denatured. जब प्रोटीन्स को हम हीट कर देते हैं तो उनका जो सब केमिकल कंपोजिशन है या उनका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, सेल वॉल तो प्रेजेंट है, डीएनए है और प्रोटीन्स हैं. हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया, हीट करने पर प्रोटीन्स तो क्या हो गए, डीनेचर्ड, और डीनेचर्ड हो गए तो वो कोई कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट, दिस इज़ डीएनए. यानी डीएनए इज़ लेफ्ट जो कि डीनेचर भी नहीं होता. और इसीलिए ये जो डीएनए जो कि किसके पास प्रेजेंट था, एस स्ट्रेन के पास, दिस डीएनए इट वाज ट्रांसफर्ड टू द, किसके पास चला गया, आर स्ट्रेन के पास. और जब ये डीएनए यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज के पास एंटर किया तो इनका जो डीएनए है वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन डीएनए जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो क्या कर पा रहे थे, डिजीज़ कॉज कर पा रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट द माइस डाइड. यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने हीट किया प्रोटीन तो डीनेचर्ड हो गए, सिर्फ डीएनए रह गया था. और उस डीएनए ने ही जो कि एस स्ट्रेन के पास प्रेजेंट था, जो कि हीट करने पर भी जो है क्या नहीं हुआ, डीनेचर्ड नहीं हुआ, और उसने जाकर के किसे चेंज कर दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर स्ट्रेन को मॉडिफाई कर दिया. नाउ दिस what they did, they also discovered that protein digesting enzymes, proteases, and RNA digesting enzymes, RNases, did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. अब यहाँ पर इन्होंने जब क्या किया,
वो तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की हमने एक्सप्लेनेशन की, लेकिन जब इन 3 पर्सन्स एवेरी, लियॉर्ड एंड मैककार्टी ने इन बायोकेमिकल्स को सेपरेट किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स, और जिन्होंने क्या कर दिया था, आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, अब इन्होंने इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनके अंदर इंट्रोड्यूस किए। और उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जैसे प्रोटीएजेज हैं या आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेज हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट। दिस इज एस स्ट्रेन and it has DNA. It is protein. This is S strain, smooth. अब इन तीनों ने क्या किया, इसके अंदर कुछ प्रोटीएजेस ऐड किए, एंजाइम्स। प्रोटीएजेस एंजाइम्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। उन्होंने कुछ आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यानी आरएनएजेस डाले, जिन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उसका जो डीएनए है वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, जिससे क्या प्रूव हो गया कि प्रोटीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल ही नहीं है। अगर वो हेरिडिटरी मटेरियल होता तो जब उसके अंदर हमने डाइजेशन वाले एंजाइम्स डाले थे, अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, नहीं होनी चाहिए थी। बट देन ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन took place, and hence it was proved that DNA is the hereditary material. Protein is not the hereditary material. This is all about today's class. Thanks and have a nice day.